हिंसा में शक्ति तो है, परंतु ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। 5 दिन 10 दिन महीना टिक जाए तो अनर्थ हो जाता है, आखिर समाप्त हो जाती है। अहिंसा की शक्ति 12 महीना रहे तो और अधिक आनंद और विकास होता है। सब अभय रहते हैं, कहीं तनाव का नाम नहीं होता और प्रेम का ऐसा स्रोत बहता है कि सब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, प्रफुल्ल हो जाते हैं और अजीब पेशे रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंसा का परिणाम क्या होता है और अहिंसा का परिणाम क्या होता है? आप स्वयं सोचें, हिंसा का परिणाम क्या? हमें प्रवृत्ति और परिणाम दोनों पर विचार करना चाहिए। हिंसा का परिणाम क्या है? पहला परिणाम तो यह है कि धन का बहुत व्यय होता है। आज विचार करें, सारे विश्व में जो एक समस्या है, ये न माने कि हिंदुस्तान में गरीबी है, बड़े बड़े अमेरिका जैसे राष्ट्रों में भी गरीबी बढ़ रही है। कारण कि सारी शक्ति शस्त्रों के निर्माण में लग रही है और उसका परिणाम यह है कि जो धन जनता के हित में लगना चाहिए, शिक्षा में, गरीबी मिटाने में, मकान बनाने में, चिकित्सा कराने में लगना चाहिए, वह सारा धन शस्त्रों के भंडार में लग रहा है, निकम्मा पड़ा है, काम नहीं आ रहा है बहुत सारा, पर एक डर के कारण ऐसा हो रहा है। हिंसा का परिणाम होता है डर, भय, और फिर शस्त्रों का निर्माण और फिर आपस में ही लड़ाइयाँ। ये परिणाम अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। और अहिंसा का परिणाम शांति, व्यापार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, मानवीय संबंध सुधरेंगे, सारा अच्छा होगा और एक अभय होकर आदमी जी सकता है। ऐसा देखा, कुछ गांवों में हम गए, अच्छा वातावरण है, वहाँ बताया कि चाहे मुस्लिम बस्ती में अकेली हिंदू औरत रात को 12 बजे जाती है, कोई खतरा नहीं, और हिंदू बस्ती में मुस्लिम औरत रात को 12 बजे चला जाए तो कोई खतरा नहीं है। जब ऐसा वातावरण होता है तो फिर आनंद का जीवन होता है, कोई डर नहीं, भय नहीं, तनाव नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो एक तो हिंसा की शक्ति, अहिंसा की शक्ति, इस पर आप विचार करें और आज के नवयुवकों को, बच्चों को यह पाठ पढ़ाए कि देखो, हिंसा की शक्ति एक बार तो लगती है पर टिक नहीं पाती, आखिर तो अहिंसा की शरण में जाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, संधि करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है। कोई 12 महीना लड़ नहीं सकता आदमी, सब कुछ करना पड़ता है। तो अहिंसा की शक्ति ज़्यादा है और वह स्थायी है।